हाय फ्रेंड्स, द ट्रूथ एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग अभी यूट्यूब पे जो क्वेश्चंस कर रहे हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। इसी पर हम लोग एक अभी जो नई चीज़ चालू करने वाले हैं वो हम लोग ये कर रहे हैं कि जितनी भी मार्केट में बुक्स हैं कोशिश ये की जा रही है, मेहनत वहीं पर की जा रही है कि जैसे कि किरण है या राकेश यादव है या एस.टी. यादव है या सुमित्रा आती है एक बुक, ठीक है, और आर.एस. अग्रवाल वगैरह हैं। तो ये कई सारी बुक्स जो मार्केट में आती हैं या एम टायरा एक बुक आती है, तो जो कि कई सारे मल्टीपल्स एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं, CGL हो या CHSL हो, MTS बैंकिंग का या कोई अन्य एग्ज़ाम हो, इन सारी एग्ज़ाम्स के लिए सारे बुक्स क्या होती हैं, इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि जैसे कि आप लोग CGL वगैरह की जो भी तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए कई सारी बुक्स का कलेक्शन मैं एक साथ करने वाला हूँ। करूँगा क्या मैं आपके लिए कि जैसे कि एक परसेंटेज चैप्टर उठाया जाएगा और सारी बुक्स जितनी भी हैं मेरे पास अवेलेबल हैं, सभी बुक्स के कुछ जो बेस्ट क्वेश्चंस होंगे, और बेस्ट क्वेश्चन के साथ साथ इस बात का भी ख्याल रखा जाएगा कि वो जो है हर टाइप का क्वेश्चन कवर होना चाहिए। और ये होगा कि इसमें हम टाइप वाइज कैटेगराइज नहीं कर पाएंगे, बस ये करेंगे कि हाँ, कोशिश ये होगी कि इतने क्वेश्चन जितने कि मैं यूट्यूब पे आपको करा दूं, सारे के सारे क्वेश्चन जो कि सभी बुक्स का कलेक्शन होगा, ठीक है, वो भी होगा क्या, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होंगे और जो उनकी जो सेकंड एक्सरसाइज कुछ दी रहती है जो कि एग्जाम में नहीं भी पूछे गए होते हैं, उन क्वेश्चंस को भी यहाँ पर कवर किया जाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग होने वाला है। इंटरेस्टिंग इस वजह से क्योंकि आपको कई सारी बुक्स पढ़नी नहीं पड़ेंगी, कई सारी बुक्स के सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट नहीं करने पड़ेंगे। हर तरह का क्वेश्चन जो होगा वो मैं आपके सामने यहाँ पर खुद अवेलेबल करा दूंगा, ओके। उनका बेस्ट सॉल्यूशन भी देखेंगे हम लोग। हाँ, बशर्ते क्या होगा, यहाँ पर वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, एक एक बात को समझने का प्रयास करिएगा बहुत अच्छे से, ठीक है। आराम से चलेंगे, एक एक चीज़ को समझते हुए, कंसेप्ट भी हम लोग क्लियर कर रहे होंगे, ठीक है। क्वेश्चन आपके बोर्ड के सामने लिख दिया जाए, बोर्ड में लिख दिया जाएगा, 4 ऑप्शन भी आपकी सुविधा के लिए लिख दिए जाएंगे और क्वेश्चन आप लोग पहले ट्राई करिएगा, वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, देन ट्राई करिएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आपको अगर नहीं आया या कुछ डाउट है तो आप सॉल्यूशन देख सकते हैं, ओके। इसी कड़ी में जो पहला क्वेश्चन है बेटा आज की क्लास का, उसे ध्यान से अगर हम देखें तो वो कह रहा है कि 1000 का 25% का 1% का 1% क्या होगा। ये शायद किरण का क्वेश्चन ही है, ठीक है। तो बुक वाइज तो नहीं कैटेगराइज किया, लेकिन सारे क्वेश्चंस का मैंने कलेक्शन कर लिया, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, कई सारी बुक्स अब आपको लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। आइए देखिएगा इस क्वेश्चन के, अगर हम सॉल्यूशन की बात करें बेटा, तो सॉल्यूशन देखिएगा अब करने को, देखिए कई बार हम बहुत दिमाग लगाते हैं कि बहुत सारी चीज़ें एक साथ माइंड में, तो अब एग्जाम में आप कैसे भी कर सकते हैं, जितना तेज़ी से आप कैलकुलेशन कर लेंगे उतना ही बेहतर होगा। यहाँ हम लोग एक एक बात समझेंगे, इस चीज़ों को क्लियर करेंगे। देखिए करें 1000 का 25%, तो अब देखिएगा 1000 का 25%, चाहे तो आप पहले इसका 25% निकालें, या मेरा मानना होता है कि अगर सारी बातों को एक साथ कवर कर लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे कह रहा है 1000, तो हमने क्या किया, 1000 मल्टीप्लाई विद का मतलब होता है गुणा। अब 25%, तो चाहे तो आप क्या कर लें 25 अपान में क्या 100, 25% का मतलब यही होता है। फिर है आपका बेटा क्या 1%, तो 1 अपान क्या हो जाएगा बेटा 100 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम कहें तो फिर कह रहा है उसका 1%, तो क्या हो जाएगा बेटा 1/100 हो जाएगा। सारी बातें क्लियर होंगी आपको। ये 2 0 से 2 0 ये कैंसिल हो जाएंगे, 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिएगा इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो ऊपर कितना बचा बेटा 25, और नीचे अभी 3 0 हैं, तो जो दशमलव लगेगा बेटा, जब हम 1000 से भाग देंगे तो 3 अंकों बाद क्या लगेगा, दशमलव लगेगा। तो यहाँ पर जो बात आएगी वो क्या कि 25 है, ये 3 अंकों बाद दशमलव लगाना है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.025। यही आपका क्या हो जाएगा बेटा करेक्ट आंसर। तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा कि इसका पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। बिल्कुल देखिए आसान से भी क्वेश्चन होंगे, मैंने आपको बोला है ना कि हर टाइप का क्वेश्चन कवर करेंगे, और एक सीरीज ऐसी रखेंगे जिसमें कि अभी मैंने ये मीडियम क्वेश्चंस होंगे और कुछ मैंने बेस्ट क्वेश्चंस और छांटे हैं, इन्हीं में से कैटेगराइज किया है मैंने, छांटे हैं जो कि बेस्ट क्वेश्चंस होंगे, तो उनको हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्लीज। देखिए सॉल्यूशन देख लिया करिए और बहुत अच्छे से तैयार करिएगा, और कोई बात अगर नोट करने लायक है तो आप नोट जरूर करिएगा, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके सामने, कह रहा है कि 120 का 25% प्लस 380 का 40% बराबर, कह रहा है 637 का कितना होगा, ये चीज़ आपसे पूछी जा रही है। ठीक है, तो अब देखिए बहुत ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, आप केवल जो कह रहा है बस उतना सॉल्व करते जाइए। यहाँ पर कह रहा है 120 का 25%, इसका मतलब क्या होता है बेटा 120। अब देखिए 25% को चाहें तो आप 25/100 लिख देंगे तो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी। ठीक है, और अगर आपको बताया 25% मतलब 1/4 तो आप इसको 1/4, या आप देखिएगा यही आपको करना है एग्जाम में, इसी बात को आप डायरेक्टली भी लिख सकते थे। ठीक है, 4 से भाग दे करके आप मन में ही कैलकुलेशन कर लेते, वो आप पर डिपेंड करेगा कि एग्जाम में आप कितनी तेजी से कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, प्लस क्या कह रहा है बेटा 380 का 40% की बात कर रहा है। 40% का मतलब क्या होता है बेटा 2/5, तो आप 2/5 भी यहाँ पर लिख सकते हैं। 40/100 लिख दिया होता तो क्या कोई प्रॉब्लम हो जाती? नहीं भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आप वैसे भी कर देते। का मतलब होता है गुणा, और यह इसका मान निकालना है। अगर हम इसे x मान लें तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। जब इसे सॉल्व करेंगे बेटा तो ये आएगा 4 × 12 यानी कितना 30 आएगा, प्लस अगर हम इसकी बात करें तो ये सॉल्व होकर के आएगा 7 बार जाएगा और ये 6 बार जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 7 दूनी 14 और 12 यानी कि कितना 152 यानी कि 152 बराबर हो जाएगा बेटा 637 मल्टीप्लाई बाई क्या x। नेक्स्ट स्टेप में जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना 152 और ये कितना आ जाएगा 182 इज इक्वल टू इतना हो जाएगा 637 मल्टीप्लाई बाई x। x का मान हमें पता करना है तो x बराबर हो जाएगा 182 अपान में कितना हो जाएगा 637। इसे कट कर लीजिए, देखते हैं किससे कट जाएगा। ये कटेगा 7 से कट जाएगा मेरे ख्याल से, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से और 6 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से ही कटेगा। तो ये कितना आ जाएगा 7 दूनी 14 और 4 7 6 42 26, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 नहीं 63 और ये हो जाएगा 7 एकम 7। ठीक है, इसके बाद आप समझ पा रहे होंगे 13 से कट जाएगा, 13 दूना 26, 13 7 91, यानी कि x का मान जो आ जाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा था, वो क्या हो जाएगा बेटा 2/7। आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा 2/7। यहाँ पर गलती क्या हो सकती थी बेटा, गलती ये हो सकती थी कि जिस बच्चे ने अगर यहाँ पर x प्रतिशत यहाँ पर लिख दिया, बस इसीलिए बेस्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर क्या हो सकता था कि अब यहाँ पर कह रहा है 380 का 40%, तो अगर किसी ने बच्चे ने ये कर दिया कि 637 का x%, तो बस x/100 कर देगा, जो कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो आई होप मेरी बात आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्लीज। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज क्या कह रहा है आपसे। आप देखिए क्वेश्चन को देखिए, वीडियो को पॉज करिए, उसके बाद ट्राई करिए। ठीक है, तब तक हम सॉल्यूशन करते हैं, और आप वीडियो को पॉज जरूर कर लिया करिए, उसके बाद ट्राई किया करिए। आप देखिए क्या कह रहा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 38% मत मिले और वह 7200 मतों से क्या हो गया, पराजित हो गया। वैध मतों की कुल संख्या कितनी थी, ये बात आपको बतानी है। ठीक है, देखिए कि जब भी कभी हम इस तरह क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे मत होते हैं, कुल मत होते हैं, हम उनको क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि कुल मत कितने हैं। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन की बात आती है, वो ये आती है, यहाँ पर एक कंडीशन की बात आती है, वो ये कि हमें ये पता करना होता है कि जैसे कि कुल मत जो पड़े उनमें ऐसा भी हो सकता है बेटा क्या कि कुछ मत वैध होंगे, कुछ मत क्या हो गए होंगे, अवैध घोषित हो गए होंगे। कई बार एक सिचुएशन और भी आती है यहाँ पर क्या कि आपसे ये कहा जा सकता है कि मतलब कुछ मत जो है क्या हुआ, लोग डालने ही नहीं गए, तो यानी कि 2 कंडीशन हो सकती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा जो भी बातें कह रहे हैं, हम मान लें अगर यहाँ पर कह रहे कि वैध मतों की कुल संख्या कितनी थी, अगर वैध मतों की जो भी व्यक्ति को वोट मिलेगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा, नोट पॉइंट है कि किसी भी व्यक्ति को जो वोट मिलेगा वो मिलेगा वैध मतों का, कि कुल मत पड़े कितने हैं वही तो मत काउंट किए जाएंगे ना बेटा। ठीक है, जब वही मत काउंट किए जाएंगे तो उसी बात को हम मान लें। मैंने मान लिया कि वैध मत जो है कितने थे, 100 थे। अगर मैंने माना कि वैध मत कितने थे, 100 थे, अगर वैध मत 100 थे तो वही कह रहा था कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 38% मत मिले, यानी कि 100 में से एक उम्मीदवार को बेटा 38% मत मिले।
38% का मतलब, फिर इसका मतलब मत उसे कितने मिले, 38 मत मिले। जबकि वहाँ पर कह रहे हैं और वह 7200 मतों से जीत गया। भाई दो ही उम्मीदवार थे, तो एक को अगर 38 मिले तो दूसरे उम्मीदवार को क्या 62% मत मिले होंगे। अब आप मुझे बताइए, इससे 62% मत मिले तो यही उम्मीदवार क्या हुआ होगा, जीता होगा। जैसे कि 62% मत मिले, ये उम्मीदवार क्या हुआ, हारा होगा। इसी उम्मीदवार के विषय में बताया जा रहा है कि वो 7200 मतों से क्या हो गया, पराजित हो गया। तो हमारे हिसाब से देखा जाए बेटा, तो हम देखें, क्योंकि हमने तो 100 माना है कुल मत, उसके अकॉर्डिंग इसे 38 मत मिले हैं, इसे 62 मत मिले हैं। हमारे हिसाब से ये कितने मतों से हार गया है, तो हमारे हिसाब से कितने मतों से हार गया, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें इनका अंतर देखना पड़ेगा। यानी कि देखना पड़ेगा कि कितने अंतर से ये ज़्यादा पा गया, मत कितने अंतर से ये ज़्यादा पा गया। तो देखिए क्या है, 12 में 8 गया 4, और ये कितना हो जाएगा, 5 में 3 गया 2, यानी कि क्या हो गया बेटा, 24 मतों से ये क्या हो गया है, जीत गया है। या हम इसी बात को कह दें कि ये 24 मतों से क्या हो गया है, हार गया है। जबकि क्वेश्चन में कह रहा है कि वो 7200 मतों से पराजित होता है। तो हम एक बात कह सकते हैं कि ये जो 7200 मत हैं, ये किसका मान है बेटा, 24 का मान है। हमारे हिसाब से 24 मत से पराजित हुआ है, जबकि वास्तविक रूप से वो 7200 मतों से पराजित हुआ है। ठीक है, तो 7200 बेटा किसका मान है, 24 का। तो हमें मान किसका पता करना है, फिर कह रहे वैध मतों की संख्या क्या होगी। हमने वैध मत क्या माने थे बेटा, 100। तो 100 का मान हमें पता करना है, तो हमें उससे क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, मेरे ख्याल से 3 बार में कट हो जाएगा पूरा। और जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्लियर सी बात है कि कितना, 30,000, यानी कि 30,000 कुल वैध मत थे। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ये चौथा। नोट करिएगा प्लीज। देखेंगे बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राई करिएगा प्लीज वीडियो पॉज करके। कह रहे सी की आय बी की आय से 20% अधिक है और बी की आय ए की आय से 25% अधिक है। सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, ये आपको बताना है। तो अगर आप ध्यान दे रहे होंगे क्वेश्चन को तो एक बात समझ आ रही होगी कि यहाँ पर जो सी का कंपैरिजन कराया जा रहा है, सी की जो तुलना कराई जा रही है बी से कराई जा रही है, और यहाँ पर जो है ए की जो तुलना है वो भी किससे कराई जा रही है, बी से कराई जा रही है। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन हुआ कि यानी कि एक ही चीज़ को दो लोगों से, या हम कह दें कि एक लोगों से ही दो लोगों की तुलना कराई जा रही है, इस तरह का क्वेश्चन है। तो बी से ही कनेक्शन है ए का भी और सी का भी, तो क्यों ना हम क्या करें, इस तरह के केसेज में हम उसी को मान लेते हैं जिससे कि तुलना कराई जा रही है। बी कह रहा है यहाँ पर, अगर हम मान लें कि यहाँ पर देखिए ए बी और 3 लोगों की बात हो रही है। बी को अगर हम मान लें कि बी कितना है बेटा, 100 है। बी कितना है, 100 है। तो कह रहा है सी की आय बी की आय से 20% अधिक है। बी की आय से 20% अधिक, यानी कि सी कितना है बेटा, 120 है। और कह रहा है बी की आय ए की आय से 25% अधिक है, और जो बी की आय है उसे अगर हम कहें कि ए की आय से कितना है, 25% अधिक है। तब देखिए यहाँ पर एक छोटा सा काम, अब देखिए कैलकुलेशन बढ़ेगी क्योंकि हमने बी को मान लिया है। अगर यहाँ पर कैलकुलेशन क्यों बढ़ेगी, अब या तो फिर हम इसे ऐसा करें कि कह रहे हैं कि बी की आय है ए की आय से 25% अधिक है, तो अब ये क्या है 25% अधिक, तो हम इसको फिर कुछ और माने। लेकिन अगर हम ऐसा करते बेटा, यहाँ पर ए को अगर हम मान लें क्या 100, कि ए कितना है 100 है, तो बी कितना है 25% अधिक है, तो बी कितना हो जाता है बेटा 125 हो जाता है। और बी और सी में क्या कह रहा था कि सी की आय बी की आय से 20% अधिक है। सी की आय जो है बी की आय से 20% अधिक है। अब हम क्या करते हैं, इसका 20% निकाल लेते हैं, या सीधे हम क्या करते हैं बेटा 120% निकालते हैं। तो अगर हम कहें यहाँ पर कि इसका जो है 20% निकालें, तो 20% का मतलब क्या बेटा 1/5, तो 5 दूना 10, 5 25, यानी कितना 25 होगा। तो ये सी कितना हो जाएगा बेटा आपका 150, क्योंकि 20% क्या है बेटा अधिक है। ठीक है, अभी देखिए मैं मान करके चल रहा हूँ कि अगर प्रीवियस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं आप लोग, तो ये बेसिक बातें आपको पता होंगी। ठीक है, कैसे हो रहा है। अब जो चीज़ पूछी जा रही है आपसे वो बता दीजिए। कह रहा है सी की आय
ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। जो सी की आय है वो ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। बेटा कोई चीज़ 100 से कितनी है 150, तो सीधी सी बात आपको समझ आ रही है कि कितने प्रतिशत अधिक है, 50% क्या है बेटा अधिक है। 100 से कोई चीज़ क्या हो रही है 150 हो रही है, तो 50% क्या है अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, यहाँ पर क्या कह रहा है, आप पहले वीडियो देखिए, क्वेश्चन को ट्राई करिए, ठीक है, उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन पर आते हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक व्यक्ति अपने धन का 50% भाग अपने पुत्र को और 30% भाग अपनी पुत्री को देता है। शेष राशि का 80% भाग किसी ट्रस्ट को दे दिया जाता है। अब यदि उस व्यक्ति के पास 16,000 रुपये बचे हों तो उसके पास प्रारंभ में क्या धनराशि थी, ये बात आपसे पूछी जा रही है, ठीक है। जैसे कि आप लोग जानते हैं इस तरह के क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते हैं तो कह रहे हैं एक व्यक्ति के पास कुछ धन रहा होगा, अपने प्रारंभ में कोई उसके पास क्या रही होगी धनराशि रही होगी। उसी बात को हम लोग क्या करते हैं, अगर हम मान करके करें, और मान करके भी अगर हम 100 मान करके करें तो थोड़ा सा हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। ऐसा नहीं कि x मान करके नहीं किया जा सकता, x मान के भी किया जा सकता है। अच्छा, बस हम इतना समझते हैं कि पहले अगर किसी व्यक्ति के पास कोई चीज़ रही है तो कोई भी चीज़ 100% रही होगी उसके पास। अगर किसी भी व्यक्ति के पास वो चीज़ कोई 100% रही है, ठीक है, तो उसी से हम कंपेरिजन करा लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। या 100 रुपये रहें, इस तरह से हम मान लें कि अगर मैंने मान लिया कि प्रारंभ में किसी व्यक्ति के पास कोई धनराशि कितनी थी 100 थी, कह रहे हैं इस धनराशि का वो 50% भाग यानी कि 50 रुपये, ठीक है, 100 अगर उसके पास पहले कोई धनराशि थी, फिर इसका 50% भाग यानी कि 50 पुत्र को दे देता है, ठीक है, ये पुत्र को दे देता है। इसके अलावा कह रहा है उसी धनराशि का 30% भाग यानी कि 30 जो है अपनी पुत्री को दे देता है। और कह रहा शेष राशि, अब हम पहले पता करेंगे 100 में से 50 और 30 यानी कितना बेटा 80, उसने खर्च कितना कर दिया 80, तो उसके पास शेष कितना बचा। अगर हम देखें तो जो उसके पास शेष राशि बची वो कितनी बची बेटा 20 राशि बची, ठीक है। 100 में से 80 तो उसने पुत्र और पुत्री में खर्च कर दिए, तो शेष कितना बचा उसके पास 20 बचा, ठीक है। वो कह रहा शेष का 80% भाग वो किसी ट्रस्ट को दे दिया जाता है। जो भी शेष राशि बची इसका कह रहे 80% भाग वो किसी ट्रस्ट को दे देता है। जब बताइए मुझे कि अभी उसके पास जो भी धनराशि बची है उसका 80% भाग वो क्या करता है किसी ट्रस्ट को दे देता है। तो अब उसके पास बेटा कितना बचेगा, जब 80% भाग तो दे दिया तो 20% ही भाग तो बचेगा। तो अगर हम कहें कि ये जो बचा इसका 20% भाग बचेगा उसके पास, और वो कह रहा है कितना है 16,000 रुपये बचते हैं। तो बस 20 का 20% निकालेंगे अगर तो क्या होगा 1/5 यानी 5 से भाग देंगे। इसे हम लिख सकते हैं बेटा क्या 1/5, और 5 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 4 हो जाएगा। और तो यानी कि उसके पास कितना बचता है बेटा 4 रेशियो बचता है। जबकि क्वेश्चन क्या कह रहा है 16,000 रुपये बचते हैं। तो बस ये करेंगे कि 16,000 बेटा किसका मान है 4 रेशियो का मान है। तो आपसे कह रहा था कि प्रारंभ में उसकी धनराशि क्या थी, तो प्रारंभ में उसकी धनराशि क्या थी, तो उसके पास 100 रेशियो थी। बस इसी का मान निकाल दी, 4 चौको क्या हो जाएगा बेटा 16। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 4 लाख रुपए, ठीक है। तो आप अगर देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नोट कर लीजिएगा प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, क्या कह रहा है आपसे कि यदि x का 8% y के 4% के समान हो तो x का 20% समान है, यानी कि ये किसके समान होगा। ये 4 ऑप्शन है आपके सामने, ठीक है। आई होप आपने वीडियो पॉज करके ट्राई कर लिया होगा। इसके सॉल्यूशन को ध्यान देंगे बेटा, समझेंगे कि यहाँ पर कह रहा है कि x का 8%, तो देखिएगा x का 8% ये समान है यानी कि बराबर है, किसके बराबर है बेटा y के 4% के बराबर है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लें, आपको पता है प्रतिशत से प्रतिशत खत्म हो जाएगा, 4 से इसे कट करेंगे तो 2 आएगा। या हम इसी बात को लिख सकते हैं बेटा कि x बराबर क्या होने वाला है
y बटे क्या होगा 2 होगा। x बराबर क्या होगा बेटा y बटे 2 होगा। अब आपसे कह रहे हैं कि x का आपको बताना है कि 20% समान है किसके। तो अब देखिएगा जो भी हमारे आंसर्स आ रहे हैं बेटा, अगर आप ऑप्शंस को गौर कर पा रहे होंगे तो y के कुछ प्रतिशत के समान आ रहे हैं, y के कुछ प्रतिशत के समान आ रहे हैं। हमसे यहाँ पर पूछा ये जा रहा है कि x का 20% क्या होगा y के रूप में देखा जाए, y के टर्म के रूप में देखा जाए तो क्या होगा। आपको बताएं यहाँ से हमें पता है कि x बराबर क्या है बेटा y बटे 2। तो हम यहाँ पर y बटे 2 अगर हम पुट कर दें तो ये हो जाएगा बेटा कितना y बटे 2 मल्टीप्लाई में क्या होगा बेटा 20% के होगा। 2 से इसे अगर हम कट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका y मल्टीप्लाई में क्या 10%। या हम इसी बात को कह सकते हैं कि y का क्या बेटा 10% के समान होगा। जो x का 20% है वो y के 10% के समान है। यहीं से आप समझ जाते हैं कि जो x है वो y का क्या है आधा है, जो x है वो क्या है y का क्या है आधा है। तो यहाँ पर x का मान रखते थे, अगर y का आधा है, ये आधा है तो इसका मतलब है कि कितना हो जाएगा 2 से भाग देना होता तो y के 10% के बराबर आपका करेक्ट आंसर होता। यानी कि इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा y के 10% के। आई होप बात आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, आप वीडियो को पॉज करिए और ट्राई करिए प्लीज इसे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि यदि a का 80% बराबर है b के 50% के और कह रहे b बराबर है a का x%, तब x का मान क्या होगा, ये बात आपसे पूछी जा रही। तो देखेंगे अगर हम इसके सॉल्यूशन की तो जो बात कह रहा है उसको सॉल्व करिए तो जो कह रहा है a का 80% यानी a मल्टीप्लाई बाई 80% बराबर किसके हैं b का 50% इसके बराबर है। ये प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल होगा और ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि a या 8a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5b। ये हमारी इक्वेशन यहाँ पर बनेगी, एक कंडीशन बनेगी क्या 8a बराबर क्या हो जाएगा 5b की, 8a बराबर किसके 5b के। हमसे कह रहे हैं कि b बराबर है a का x%, यानी कि जो b है वो a का x% है, a का क्या है बेटा x% है। तब कह रहे हैं x का मान क्या होगा। यहाँ से हम एक काम ये कर सकते थे बेटा, यहाँ पर क्या हम यहाँ पर या तो फिर कर लें कि a का मान निकाल लें। क्या करें बेटा a का मान निकाल लें। तो जैसे अगर हम यहाँ से a का मान निकालेंगे तो ये आएगा क्या बेटा 5b अपान क्या या 5/8b आएगा। इसे अगर हम यहाँ पर पुट कर दें तो क्या होगा b बराबर होगा a का मान है बेटा क्या 5b अपान में क्या 8 मल्टीप्लाई बाई ये क्या है बेटा x% है। आपको बताइए b से b कैंसिल हो जाएगा तो ये आएगा बेटा इधर 8/5 बराबर क्या है x बटे क्या 100, क्योंकि x% का मतलब क्या होता है बेटा x बटे 100। आप इसे कट करेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूना 10 और x बराबर कितना आ जाएगा 160। यानी कि आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा 160। अब देखिए बेटा इस क्वेश्चन के करने के तरीके कई हो सकते हैं, आपको सॉल्यूशन कई हो सकते हैं। वही चीज़ मैं कह रहा हूँ ना कि आप परेशान मत होइएगा। आपके दिमाग में अगर कोई बात आ रही है कि सर a का मान डायरेक्टली हम क्या 5, b का मान 8 या डायरेक्टली यहाँ से ऐसे कर लेते तो क्या नहीं हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था सारी चीज़ें। मैंने इसको ऐसे करके पूरा थोड़ा सा मतलब ज़्यादा एक्सप्लेन करके आपको बता दिया, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों पर आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्लीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बेटा, वीडियो पॉज करिए और ट्राई करिए। कह रहा है कि दिया है कि a की आय का 10% बराबर है b की आय का 15% और ये बराबर है c की आय का 20% के, ठीक है। तो आपसे कह रहा है कि यदि उनकी आय का कुल योग 7800 रुपये हो तो b की आय क्या होगी, ये बात आपसे पूछी जा रही है, ठीक है। तो जो बातें कह रहा है बस वही आप करते चले जाइए। a की आय का 10% यानी a मल्टीप्लाई बाई क्या 10% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। कह रहे b की आय का 15% तो b मल्टीप्लाई बाई क्या 15% बराबर हो जाएगा। कह रहा है c की आय का 20% यानी c मल्टीप्लाई बाई क्या 20%। ये बात आपसे कह रहा है, आप समझ पा रहे होंगे इसको, ठीक है। इसके आगे अब देखिएगा यहाँ पर कुछ बातें ऐसी कह रहा है कि तीनों का
कुल योग कितना है बेटा? 7800 रुपये है। अगर यहाँ पर कह रहा है तीनों का कुल योग 7800 रुपये है, तो पहले तो हमें तीनों के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, कि तीनों है कितने, तीनों का मान है कितना कितना, ए कितना है, बी कितना है या सी कितना है, इन बातों के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिएगा कैसे हम पता करेंगे कि ए का मान, तो आपने रेशियो की क्लास में इन चीज़ों को समझा होगा, आपने जहाँ भी जैसे भी पढ़ा होगा, तो आपको पता है कि अगर कहीं पर कुछ इस प्रकार से कोई बात लिखी है कि a मल्टीप्लाई बाई 2 बराबर b मल्टीप्लाई बाई क्या 3 लिखा होता है, तो जनरली हम ऐसा कहते हैं कि a का मान कितना है बेटा? 3 है, तो b का मान क्या है? 2। इसी बात को अगर हम लिखना होता है तो हम ऐसे भी लिखते हैं a बटे 3 बराबर क्या लिखते हैं बेटा? b बटे 2। तब भी हम यही बात कर रहे होते हैं कि a का मान कितना है? 3 है, तो b का मान कितना है? 2 है। ये बात हमें पता है, ठीक है। अब हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के लिए बस एक काम कर सकते हैं आप, चाहें तो आप क्या कर सकते हैं कि इनको प्रतिशत के रूप में लिखा हुआ है तो इनको प्रतिशत से क्या कर लें बेटा? तोड़ दें, ठीक है। या अगर आप और दूसरे तरीके सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या करेंगे बेटा? या आप यही करिएगा कि a का 10%, इसका मतलब 10% का मतलब होता है बेटा 1/10, यानी कि क्या आएगा? a पान में क्या आएगा? 10 बराबर b का 15%, 15% का मतलब क्या होगा बेटा? 15 बटे हम क्या कर रहे होंगे? 100 कर रहे होंगे। इस बात को समझिएगा, 15 बटे 100। अगर आप बहुत होगा तो आप 5 से काटना चाहेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 बटे क्या? 20। तो b मल्टीप्लाई बाई आएगा बेटा कितना? 3 अपान में क्या? 20 बराबर किसके हो जाएगा? c मल्टीप्लाई बाई 20% का मतलब क्या होता है बेटा? 1 बटे क्या? 5। मेरी बातें क्लियर होंगी। अब अगर हम एक काम करें कि ऊपर जो लिखा हुआ ये 3, इसे हमें रिमूव करना है, तो हम क्या कर दें? प्रत्येक टर्म में 3 से भाग दे दें बेटा। तो क्या होने वाला है? a मल्टीप्लाई बाई a अपान में 30 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? b अपान में 20 इज इक्वल टू हो जाएगा c अपान में कितना? 15। यहाँ से हमें एक बात समझ आ रही होगी, अगर ये बातें आपको क्लियर हैं तो, कि a कितना है? 30, तो b कितना होगा बेटा? 20, तो c कितना होगा? 15 होगा। क्लियर है ये बात? ठीक है। तो अगर हम कह दें तीनों का योग कितना है, तो आप ऐड कर लीजिए 50 और ये 15 65, यानी कि तीनों कुल मिलाकर के कितने हैं? 65। जबकि कह रहा है तीनों की आय का योग है कितना? 7800। तो ये जो 7800 है बेटा, 7800 तीनों की आय है, और हमारे हिसाब से तीनों की आय कितनी है बेटा? 65 है। तो 65 का मान दिया गया, यानी कि 7800 बेटा किसका मान है? 65 का। आपसे कह रहा है b की आय क्या होगी, तो b की आय निकालने के लिए, तो b की आय कितनी है बेटा? 20 है। तो बस इसी का मान आपको पता करना है, यानी कि 20 का मान क्या होगा। अगर आप इसे सॉल्व करें तो आप कर सकते हैं, क्या करेंगे आप यहाँ पर देखिएगा, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 65 से देखिए अभी तो ऐसे नहीं कटेगा। अगर हम करें कि 2 से अगर इसे मल्टीप्लाई कराएं तो कितना आएगा? 2 8 16 और 1 और 14 और 1 क्या? 15 हो जाएगा। अब देखिए क्या 65 से कट जाएगा, तो 2 बार में भाग जाएगा और शायद नहीं कटेगा मेरे ख्याल से, तो 13 से कट कर सकते हैं। फिर भी देखिएगा ये क्वेश्चन बनेगी आपकी क्या? ये 2 0 और 1 0, ये इसे सॉल्व करके 13 से कट करेंगे तो 13 पचे 65, और 13 से एक बार भाग जाएगा, और 13 दूना 26, यानी कि 12000, और 5 से और भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 5 दूना 10, 5 चौको 20, यानी कि 2400 आपका क्या हो जाएगा बेटा? करेक्ट आंसर। यानी कि जो b की आय होगी वो कितनी होगी? 2400। आई होप बात आपको समझ आई होगी। नोट करिएगा प्लीज अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके सामने। क्वेश्चन को देखिए, वीडियो को पॉज करिए और ट्राई करिएगा। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे, कि एक व्यक्ति जो अपनी आय का 66 से ही 2/3% खर्च करता है, वह प्रति मास 1200 रुपये बचाता है। उसका व्यय प्रति मास क्या है रुपए में, आपको बताना है। 4 ऑप्शन है आपके पास, 1200, 2400, 3000 और क्या बेटा? 3200। ठीक है, तो आइए देखिएगा। देखिए क्वेश्चन करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। आप चाहें तो इस भिन्न को क्या कर सकते हैं, जो प्रतिशत के रूप में एक भिन्न लिखी हुई है, इसे क्या करें आप? तोड़ दें। ठीक है, आप इसे भिन्न के रूप में लिख दें, प्रतिशत हटा करके देखें कि भिन्न के रूप में क्या। ये बात आपको कई सारे बच्चे डायरेक्टली भी पता होता है, कई सारे बच्चों को, तो चाहे तो आप वो कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं, वो आपका तरीका हो सकता है। ठीक है, जैसे कि अब देखिएगा कई बार इसी भिन्न को जो है बच्चे रट लेते हैं, कि हम कहें कि अगर 66 से ही 2/3% है,
तो इसको भिन्न के रूप में रट लिया जाता है। नहीं भी अगर आपके दिमाग में है तो भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे और इससे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। यही सिंपल सा तरीका होता है। तो तिचंग 18 यानी कि 180 और तिचंग 18 यानी कि कितना 18 और ऐड कर दीजिए, कितना हो जाए 198 और 200 कितना हो जाएगा 200 बटे क्या 3 और प्रतिशत लगाए तो क्या हो जाएगा बेटा 200 बटे 300, ये खत्म होगा। तो इसी बात को आप अगर डायरेक्टली याद कर पाते हैं कि हम क्या लिख सकते हैं 66 से 2/3 प्रतिशत को 2/3 लिख सकते हैं भिन्न के रूप में, ठीक है। तो अगर आप ऐसे समझ जाते हैं तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक। कह रहे हैं कि वो 2/3 क्या करता है बेटा, खर्च करता है। मैंने आपको पहले भी बताया, शायद ये बातें क्लियर की गई, नहीं तो बेसिक से आपको बात पता होगा कि अगर मैं कहूँ बेटा आपसे कि 2/3 का मतलब क्या होता है, 2/3 का मतलब क्या होता है, 2/3 अगर वो क्या कह रहा है बेटा, खर्च कर रहा है। इसी बात को मैं और क्लियर तरीके से अगर ऐसे लिखूं कि कोई व्यक्ति अगर 2/3 खर्च कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि किसी व्यक्ति के पास अगर पहले 3 रुपये थे तो 3 रुपये में वो 2 रुपये क्या कर देता है बेटा, खर्च कर देता है। तो मैं आपसे कहूँ कि बचेगा कितना उसके पास, तो बेटा 1 बचेगा कितने में से, 3 में से। भाई 3 रुपये थे, 3 में से 2 उसने क्या कर दिया, खर्च कर दिया। तो बचा कितना, 1/3 क्या हुआ बेटा, बचा। यही बात तो समझ आ रही ना आपको। देखिए तो अगर मैं मानूं कि उस व्यक्ति की जो मासिक आय थी वो कितनी थी, 3 थी। मासिक आय बेटा कितनी थी, 3 थी। तो जिसमें कि 2 तो खर्च कर देता है, कह नहीं रहा कि 66 से ही 2/3% खर्च करता है, मतलब 2/3 खर्च करता है। अगर आय उसकी 3 थी तो 3 में से 2 खर्च कर देता है, तो उसके पास मासिक आय, अगर मासिक आय मैं मान रहा हूँ बेटा इसे कि मासिक आय अगर ये 3 है तो मासिक खर्च कितना है, 2 है, तो फिर मासिक बचत कितनी होगी बेटा, क्या 1 की बचत कर रहा होगा, कितने में से, 3 में से 1 की बचत कर रहा होगा। वो कह रहे हैं कि वह प्रति मास 1200 रुपये क्या करता है, बचाता है। प्रत्येक महीने कितना, 1200 रुपये बचाता है। अगर प्रत्येक महीने 1200 बचाता है, हमारे हिसाब से वो कितने बेटा बचा रहा है, 1 बचा रहा है। जबकि क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि वो प्रति मास कितने 1200 रुपये बचाता है। तो आपसे कह रहा है कि उसका व्यय क्या होगा, खर्च कितना है वो निकाल दे। तो खर्च कितना है, 3 में से वो 2 खर्च कर रहा था, यानी कि हमें चाहिए क्या बेटा, 2 का मान चाहिए। तो बस इसी को सॉल्व कर लेना था। ये क्या हो जाएगा, 12 दूना 24, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा बेटा वो क्या होगा, 2400। आपका ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई होप बात आपको समझ आई होगी, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने बेटा, कह रहे हैं 0.1 का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो देखिएगा इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर कह रहे हैं 0.01 इसकी बात कर रहा है वो कि 0.1 का कितना प्रतिशत, तो जिसका बेटा देखिए इस तरह क्वेश्चन में जैसे मैं कहूँ ए बी का कितने प्रतिशत है, तो जिससे तुलना कराए, जिससे कंपेरिजन कराए उसे बेटा कहाँ रखते हैं, नीचे रखते हैं। बस इतना याद रखिएगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि 0.1 का कितना प्रतिशत, तो ये कहाँ चला जाएगा बेटा, नीचे, यानी कि 0.1। और किसके विषय में बात कर रहा था, इसके विषय में बात कर रहा था। तो बस खत्म। क्या ये कह रहा है इसका कितना प्रतिशत है, तो हमें यही तो देखना है कि ये जो है इसका कितना प्रतिशत है, और कितना प्रतिशत निकालने के लिए बेटा क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कराते हैं। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको होता है कि ये जब 2 दशमलव हटाएंगे तो ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर कितना आएगा, 1/0.1। 1/0.1 का मतलब यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो ऊपर क्या आएगा, 10, यानी कि इसका जो करेक्ट मान आएगा वो क्या आएगा बेटा, 10। पहले ही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। ओके, तो आज के लिए हम अभी इतना ही रखते हैं। कोशिश करूँगा कि ये जो सीरीज चलेगी कि सारी बुक्स का जो कलेक्शन है चैप्टर वाइज हम लोग जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन बेटा एक एक चैप्टर में 4-4, 5-500 क्वेश्चन पहुंच जाएंगे। आप लोग घबराइएगा नहीं, लेकिन इसके अलावा आपको कोई भी बुक उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इतने सारे क्वेश्चन कर लेंगे। तो मैंने ऑलरेडी मेहनत कर रखी है इतनी कि सारी बुक्स का कलेक्शन किया है। सारे क्वेश्चंस नहीं लिए गए, हर टाइप का क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है। और प्रत्येक जो क्वेश्चन लगता है कि नहीं आपको मतलब ट्राई करने में दिक्कत आ सकती है थोड़ा बहुत, या इजी क्वेश्चन भी आपको लिए गए हैं, तो बहुत ही बेहतर होगा अगर आप इस वीडियो को आप कंटिन्यूसली फॉलो करेंगे। अब तो मैंने अभी केवल आपको 10 क्वेश्चन कराए हैं, और नेक्स्ट क्लास से हम लोग ये करेंगे कि प्रत्येक क्लास में हम लोग एटलीस्ट कम से कम 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है।
ओके। तो अगर आपको कोई लगता है कि कुछ इम्प्रूवमेंट करना चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, हम उस पर इम्प्रूवमेंट ज़रूर करेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो मैं शेयर करने के लिए तो नहीं बोल रहा, लेकिन अगर आपका कोई भी बेस्ट है, जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि उसके लिए भी कुछ ना कुछ बेस्ट मिले, तो आप उसके पास शेयर कर सकते हैं और एक बेहतर सा कमेंट कर सकते हैं अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लग रही है। तो कोई एक चीज़ अगर इम्प्रूवमेंट चाहते हैं वो भी ज़रूर कमेंट करिएगा ताकि हम उस पर इम्प्रूवमेंट कर सकें। ओके, थैंक यू।